नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। देखिए, आप कहेंगे सर माइनिंग इंडस्ट्रीज में तो नंबर वन आप इस कंपनी को बता रहे हैं, मगर एक इस कंपनी तो नंबर वन नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। इसका जो सेक्टर है, मतलब जो सेक्टर से वो बिलोंग करते हैं, उस सेक्टर से देखा जाए तो कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। आप देखेंगे तो माइनिंग्स में जितने सारे कंपनीज है, उनमें से सबसे ज्यादा टॉप रैंकिंग में है कोल इंडिया। तो आज मैं बात करूंगा कोल इंडिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी ने कब डिविडेंड देने वाले हैं और कितना डिविडेंड देने वाले हैं और कौन सा डेट से पहले मैं खरीदारी करूं तो मुझे डिविडेंड मिल सकता है। तो आज मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आपके हेल्प के बिना इस चैनल आगे नहीं जा सकता, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी करिएगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आपको इंटरडे लेवल में काम करना है तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। देखिए, मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कोल इंडिया, जिसके नाम बहुत चर्चे में है। देखिए, कोल इंडिया क्यों चर्चे में है। देखिए, एक चीज आप नोटिस नहीं करे होंगे कि ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे पावर सेक्टर चलते हैं, जितने सारे पावर जेनरेट सेक्टर चलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कोल के माध्यम से चलते हैं, मतलब कोयला के माध्यम से पावर जेनरेट करते हैं। तो तो आप एक एक चीज सोचेंगे तो अराउंड 60 to 70%, 70% कोल के माध्यम से अभी तक इंडिया में पावर जनरेट किया जाता है। और आप सभी जानते हैं पावर इंडस्ट्रीज के कितनी ज्यादा जरूरत अभी मतलब है, और फ्यूचर में और भी ज्यादा जरूरत होगा। तो इसको मतलब कम करने के लिए, मतलब कार्बन कम करने के लिए कोल का यूज बहुत कम करने वाले है गवर्नमेंट। मगर अभी तक इंडिया 70% तक, 65 से 70% तक ये जो परसेंटेज अभी तक यूज किया जाता है, इस परसेंटेज को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा सोलर पैनल, बहुत ज़्यादा मतलब सोलर प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा विंड प्रोजेक्ट को यूज करना पड़ेगा। उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस रखे हुए है, और हर हर कोई पावर इंडस्ट्रीज इसके ऊपर फोकस रखे हुए है। फिर भी इतने जल्द से जल्द कोल के मतलब जो डिमांड है, जो उस डिमांड को कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोल का माध्यम से सबसे ज़्यादा पावर जनरेट किया जाता है, और सबसे मतलब तेजी से पावर जनरेट किया जाता है। तो इसलिए मैं एक बार आपको वीडियो भी बना के दिया था, आईआरसीटीसी का 150 ट्रेन कैंसिल कर दिया गया था। क्यों कैंसिल कर दिया गया था? क्योंकि बहुत सारा जगह पे जो कोल का जो डिमांड है, उस डिमांड को मतलब सप्लाई दे नहीं पा रहा था, तो इसीलिए उसको रद्द कर, मतलब ट्रेन को कम करके उस जगह पे बहुत ज्यादा मतलब सप्लाई किया गया कोल का गाड़ी को। तो मेरे हिसाब से कोल का डिमांड अभी तक है, फ्यूचर में भी रहेगा। मगर एक चीज आपको ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि कोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादा से ज्यादा बाहर की कंट्री से मतलब खरीदना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाता है। तो इसीलिए जो पावर का जो यूनिट्स का प्राइस है, वो मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। तो अभी लोगों के मन में यही आ जाएंगे कि सर कोल इंडिया में इतना डिमांड है, क्या फ्यूचर में कोल इंडिया और भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक ही बात कहना है, इस जो धरती है इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसको मतलब ग्रीन हाउस है, तो उस ग्रीन हाउस को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है इस धरती का जो टेम्परेचर, उसके ऊपर। तो उस टेम्परेचर बढ़ रहा है दो कारण से। एक, जितने सारे गाड़ियाँ हैं उससे मतलब जो जो धुआं निकलते हैं उसमें से, साथ ही साथ जितने सारे को मतलब थर्मल पावर्स है वहाँ से, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एयर कंडीशन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस तरीके से चीज़ से। तो उसको कम करने के लिए, उसको मतलब देखिए बंद तो नहीं कर पाएंगे, तो उसको कम करने के लिए तो कोयला को, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल कार को रिप्लेस किया जा रहा है ईवीज के माध्यम से। तो ईवीज जब आएंगे, जब टोटली ईवीज कार हो जाएंगे, तब सबसे ज्यादा डिमांड किसको होगा? पावर को। तो पावर सप्लाई देने के लिए कोल का यूज किया जाएगा। तो अल्टीमेटली
कोल का डिमांड रहेगा ही हमेशा, मगर कोल का प्राइस इतना बढ़ जाने से, और कोल ऑल ओवर देखिए डॉलर का प्राइस बढ़ गया, तो डॉलर अभी 80 रुपये चल रहा है, $1 की कीमत। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डॉलर का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही कोल का प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर की कंट्री से ही कोल को इम्पोर्ट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से कोल इंडस्ट्रीज आपको हमेशा डिमांडेबल बिजनेस रहेगा। फिर भी फ्यूचर में मुझे लगता है कोल इंडस्ट्रीज थोड़ा सा वीकनेस जरूर दिखाएगा, क्योंकि आप इसका चार्ट मतलब डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे चार्ट पैटर्न से ही। देखिए जो कंपनी इतना खासा डिमांड है, साथ ही साथ कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आप इसका देखेंगे तो अराउंड अराउंड कंपनी 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, मैं मानता हूँ 66% जो होल्डिंग है वो टोटली गवर्नमेंट के पास है, मतलब गवर्नमेंट इसका ओनर है और गवर्नमेंट ही इसको हैंडल करते हैं। तो फिर भी कंपनी के पास कर्जा देख लीजिए 3,500 करोड़ का। हाँ, कर्जा देखा जाए तो कंपनी डेट फ्री बोल सकते हैं आप, क्योंकि कंपनी का जो एनुअल इनकम है 17,000 करोड़ का और हाथ में 30,000 करोड़ के आसपास कैश भी है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। फिर भी कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न है उसको देखकर आपको कभी भी कंपनी आपको उतना खास रिटर्न नहीं दिया। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए 20 डेज जो ईएमए है उसको कंपनी ने तोड़ने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 20 डेज के जो ईएमए है उसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है, मगर मुझे यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। जो वॉल्यूम है, कभी रेड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, कभी ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो कभी बायर और कभी सेलर दोनों ही यहाँ पे जबरदस्त बाई सेल कर रहा है। तो इसके लिए कंपनी का जो ट्रेंड है, आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेंड है वो टोटली डाउन ट्रेंड है। तो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न एक बार आपके सामने ओपन कर दूं तभी आपको नजरिया कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए कंपनी जब इसका प्राइस से अराउंड अराउंड 350 400 के लेवल के आसपास था, आज कितना, आज 200 के आसपास। तो अराउंड अराउंड 50% से भी ज्यादा, मतलब देखा जाए तो टोटली 50% तक कंपनी लॉसेस दे रहा है टॉप लेवल में जितने सारे लोग बाय करके रखे थे। तो अभी इस चार्ट पैटर्न को देखकर क्या आपको निवेश करने का मौका मिल रहा है? कि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सस्ते में तो मिल रहा है और गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या मैं निवेश कर दूं? देखिए कुछ चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, कंपनी में ऐसे नहीं कि कुछ में खराबी है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, हर साल कंपनी प्रॉफिट हो रहा है। इतना कर्जा लेने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। मगर रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात करूं तो आपको कुछ भी रिटर्न इस कंपनी से नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनी से क्या फायदा है? इस तरीके से कंपनी से आपको जो फायदा मिलेगा वो है डिविडेंड के हिसाब से, बोनस के हिसाब से, बाईबैक के हिसाब से, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो स्प्लिट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा फायदा कंपनी आपको देते हैं। तो इस फायदे से ही लोग इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो कितने लोग निवेश करके रखे हैं आप वो भी देख लीजिए। देखिए एफ कितना, करीबन 6% का। डीएस के पास कितना है, 22% तक। और पब्लिक के पास कितना, 4.5% तक। और प्रोमोटर के पास कितना, 66% तक। इसका मतलब समझ लीजिए, तो एफ और पब्लिक ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोटर के पास है और उसके बाद क्या है, डीएस के पास है। और आप सभी जानते हैं इसका डीएस मतलब कौन, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसी के पास देखिए 11.5% होल्डिंग है। हाँ, रिलायंस कैपिटल के पास, निप्पॉन इंडिया के पास भी करीबन करीबन 3.5% होल्डिंग है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है जितने सारे डीएस है वो, उससे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एलआईसी के पास है। तो कंपनी इस बार आपको क्या बेनिफिट दिया, जो चीज़ मैं पहले आपको बता दिया कि कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। कंपनी डिविडेंड कब देगा, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो डिविडेंड का बारिश होता है इस कंपनी में, करीबन करीबन साल में 2 3 4 बार करके डिविडेंड देते हैं। इस बार फिर से कंपनी 3 रुपया करके डिविडेंड देने वाला है, और वो भी अगस्त 11 में, 2022 में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो अगस्त 11 2022 मतलब 11 अगस्त, मतलब आपको 10 अगस्त में आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको ऑब्वियसली डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड मिलना एक पॉजिटिव साइन क्या होते हैं? तो देखिए मैं डिविडेंड उस कंपनी के ऊपर जरूर लेने के लिए कोशिश करता हूँ जिस कंपनी का कर्जा कम है, जिस कंपनी का कर्जा ना के बराबर है। क्योंकि जिस कंपनी का पहले कर्जा है उस कंपनी कर्जा फिर से कर्जा लेकर डिविडेंड दे रहा है, तो सोचिए अब उस कंपनी और भी प्रेशर में फ्यूचर में भी जाने वाला है।
तो मैं उस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कोल इंडिया का जो कर्जा है वो कम है, फिर भी मैं कोल इंडिया के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा, क्योंकि मुझे इस तरीके से कंपनी पसंद नहीं है। जो गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ जिसका रिटर्न ऑफ रेशियोज नेगेटिव में है, जो रिटर्न देने के लिए काबिलियत नहीं दिखाता है, मैं उस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ। तो फिर भी आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कंटिन्यू करना। और आप डिविडेंड के लिए निवेश कर रहे हैं, तो एक बार रिसर्च जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।